शलोम शलोम शलोम। दिनों के बारे में जब हमने 8 दिन का अध्ययन किया था हनुका का, एक आशीषों के साथ वो परमेश्वर का वो चमत्कार, और ये 23 में हमने जाना था ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, चरवाहों के दायित्व, और जो नई आशा है क्षमा के साथ हमारे लिए कि हम क्षमा किए जाएंगे। चाहे हो सकता है कुछ समय बड़े कठिन से महसूस हो रहे हों, तो एक और भी ऐसे विषय पर हम जाएंगे आज, जो पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के द्वारा बताया जा रहा है, जिसको समझना जरूरी है। वो शब्द आता है यूहन्ना 8 में। यूहन्ना 8 अगर हम देखते हैं उसका 24 का 8:24 लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं, मैं वही हूं। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के बारे में, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में ही तो बताया गया है। और मैं वही हूं मतलब मैं क्या हूं? हमने क्या जाना है कि हमारा उद्धारकर्ता क्या है, क्या क्या है, कौन कौन सी बातें हैं उसमें। इंसान कैसा कैसा सोचता है प्रभु यीशु के तमाम व्यक्तित्व के बारे में। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक मनुष्य ने अगर जाना है या समझा है या सुना है, तो मैं वही हूं को वो कैसा जान रहा है। प्रभु यीशु ने यहां पर बहुत स्पष्ट कहा है, मैं वही हूं, और इस पर विश्वास करना, मैं वही हूं इस पर विश्वास करना ही बचना है। नहीं तो कहा गया है तुम मरोगे, अपने पापों में मरोगे। पापों में मर जाना, पापों में मरे हुए अगर नहीं जानोगे कि वह कौन है, मैं वही हूं। तो आज हम पवित्र आत्मा के साथ इस बात को मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि मैं वही हूं बोलने का तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए, परमेश्वर की योजना तो निश्चित एक मनुष्य के लिए जो थी उसमें उद्धार था, और ये शब्द तनाख में, जिसको पुरानी वाचा कहते हैं, पुराना नियम कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, आया हुआ है। साल्वेशन जिसको हम कहते हैं, सुवा शब्द पहले से आया हुआ है, उद्धार। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार जब उसने पहली बार छुटकारे के लिए इजराइलियों के अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर ने प्रकट किया, पिता अब्बा यहोवा, सेनाओं के यहोवा ने प्रकट किया, तो अपना नाम दिया, अपना नाम दिया, मैं ही हूं, मैं जो हूं सो हूं। हाँ, यीशु उसको बता रहे मैं वही हूं। आमीन। या एशेर या एखाद, मैं ही हूं, वो पर्सनालिटी जो यूनिफाइड है, एक है। मैं वही हूं, जो सृष्टि रचना से हूं, मैं वही हूं। और यही बात को जानना समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है, कि जो इसलिए जानना शब्द आया है कि मेरे नाम को जानो। और कब जानोगे तुम? अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे ये सब बातों में, तो ये साबित होगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। और मैं वही हूं पहचान लोगे, जो तुम्हें पूरा पूरा छुटकारा दिला सकता है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अलफ और ताव है, अनादि और अनंत है, सृष्टि रचयिता है, आदि से है और अनंत है, जिसने साबित करा मैं ही हूं भेड़ों का द्वार। मैं द्वार हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं,
मैं जीवन की ज्योति हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं आदि से हूँ और मैं हमेशा हूँ। मैं वही हूँ। मैं परमेश्वर हूँ और उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर मैं वही हूँ जो अति पवित्र हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, अनुग्रहकारी हूँ, उद्धार करता हूँ, मुक्तिदाता हूँ। स्वर्ग और नरक सारी की कुंजी अधोलोक की मेरे पास है। सारे अधिकार मेरे पास हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपदा, सबका भंडारों का मालिक मैं वही हूं। मैं ही हूं। इस बात को जानना, क्योंकि इसके आगे जानेंगे। मैं एक बार पढ़ के पूरा सुना देता हूं तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। हमने 24 जाना, 25 से जा रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पे चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता आया हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। वह यह बात कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ये बात कह ही रहा था, पर इसके पहले जो कहा गया उसको जब बोलता है प्रभु यीशु बोलते हैं यहाँ पर, ये सब फरीसी और सब हैं, जब उन्होंने घोषणा की जगत की ज्योति मैं हूँ, और जगत की ज्योति मैं हूँ मतलब उन्हें प्रकट किया अंधों को आंखें देने का मतलब आत्मिक आंखों की बात है। और आज वो महिमा की बात करके आज लोगों को आंखें मिलती हैं, समझ मिलती हैं। पर यहाँ पर लिखा है 21 में, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। मैं मतलब जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। फाइनल। जहां मतलब प्रभु यीशु पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है वो स्वर्गीय था, परमेश्वर था, अनुग्रह के द्वारा देधारी हुआ, इस पृथ्वी पर आया, वचन, विश्वास, और जहां जाना है वहां तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम मरे हुए हो, पाप में मरे हुए हो। तुम मुझे ढूंढोगे और नहीं पाओगे। आज वो जो जिसका दावा सच्चा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, लोगों ने सत्य की खोज में कितना भटका और सत्य उनको नहीं मिला, आज भी भटक रहे हैं। जबकि पवित्र शास्त्र का सिर्फ ये कुछ ही पद 8वें अध्याय के साबित करते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे और नहीं पाओगे। तो वो लोग नहीं पा सकते, क्योंकि वो स्वर्गीय स्थान में हमेशा के लिए वो स्वर्गीय है। इस पृथ्वी पर आकर उसने बता दिया, मैं वही हूं, मैं वही हूं और न्याय मेरे हाथ में है। मैं न्याय करूंगा, तुम पाप में मरोगे, घोषणा है। ढूंढना, तुम अगर ढूंढोगे, हमें वादा दिया गया विश्वासियों को, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। यहां मैं वही हूं पर कि ये मैं वही हूं को पूरे शुरू से अगर जानना है परमेश्वर को, तो आपको बाइबल पढ़ना आना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि ये शरीर के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा है। लोगों ने अगर कंफ्यूज किया है कि मनुष्य ने लिखा है, तो उन्हें जानना चाहिए ये लिखने वाले वो मनुष्य हैं जो पवित्र आत्मा के अधिकार में चलकर इस संसार में भर दिए। यहूदी घबरा गए थे कि उपदेशों से भर दिए संसार को, ये शब्द आया है, और आज भरा हुआ है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। परमेश्वर को खत्म करने की कोशिश करने वाले खुद नाश हो जाएंगे। अंधेरा नाश हो रहा है। जो गलत फहमियों में है, सत्य को जानना चाहते हैं, पर उस उद्धारकर्ता को सिर्फ इसीलिए ग्रहण नहीं कर रहे ना
कि बहकाने वाले ने उसे ईसा बोल दिया, बहकाने वाले ने उसे ईसाई बना दिया। ये वो शब्द जो धर्म और जात के बन गए, जबकि विश्वास के हैं। ये विश्वासियों के लिए दिखाया जाता है, जिसके कान है सुने। ये विश्वासियों, क्रिश्चियन विश्वास, फेथ को दिखाता है, उस परमेश्वर पर जो जिंदा है। हम मरे हुओं पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, मरे हुए के काम। तो जो पाप लोग, तो मैंने जब बात होती है तो बोले, मैं एक से बात कर रहा था तो उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। बोले मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी तू मरेगा और तेरा न्याय होगा। तुझे ये नहीं मालूम कि तू पाप की पैदाइश है, इसलिए कि तू मरेगा। मृत्यु, पाप का जो डेफिनेशन है, परिभाषित करता है, वो डेथ को करता है, मृत्यु को करता है। मैं व्यक्त मृत्यु, जीवन, अनंत जीवन उद्धारकर्ता यीशुआ के पास से, वो नाम में सारी सार्थकता है। मैं वही हूं को पहचानना, मैं वही हूं को पहचानने के लिए वो सारा पिछले में जाना है, पर विश्वास करने के लिए कि हाँ वो मेरे लिए मारा गया, मैं मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो क्रूस पर ये सारा कुछ मेरा पाप, अपराध, दंड, श्राप, रोग अपने ऊपर ले लिया और मुझे मुक्त कर दिया। उसके लिए आसान है, पर ज्ञानियों के लिए कठिन है। उन्हें जाना पड़ेगा, उत्पत्ति से एक एक बात हिब्रू सीखना पड़ेगा। हिंदी जैसी भाषा में रहकर उसको चाहो कि एप्रोप्रिएट वर्ड मिल जाए तो असंभव है। वो जिस भाषा, जिस कल्चर में है उसमें जाकर सीखो। शरीर के अनुसार देखना बंद करो, क्योंकि शरीर के अनुसार ताकत और सामर्थ्य बनकर अपनों को ज्ञानी दिखाने वालों सत्य से दूर रहोगे। क्योंकि तुमने जितना सुना, पढ़ा, लिखा है, उससे ज्यादा तुम कुछ भी इस पृथ्वी पर नहीं बना सकते। तुम कुछ नया नहीं कर सकते। परमेश्वर के विरोध में मत खड़े हो। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ोगे, उस पत्थर से टकराओगे, पीसेगा और पिस रहे हो। तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। आने वाले समय में नाना प्रकार के प्लेग तुमको नाश करेंगे। तुम कहीं नहीं बच सकते, तुमको कोई नहीं बचा सकता। बचाने वाला उद्धार करता यीशुआ हमसायाक है, यीशु मसीह नासरी है, वो प्रभु है। उसको साबित करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मुझे उसके लिए किसी पुस्तक की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं है। मैं जीवित प्रमाण हूं। और आज जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं वही को समझने के लिए कि मैं वही हूं, इसको तलाश करो ना, मैं वही हूं। कितना अद्भुत है, मैं वही हूं। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे। अगर आप अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा विद्वान समझते हो तो शुरू से देखो ना, रिसर्च स्कॉलरों ने सब बातें रख दी है ना। यहाँ झूठ कुछ नहीं है ना, यहाँ मैथोलॉजी का कुछ नहीं ना, किंवदंतियां नहीं है ना। इसके ऐतिहासिक प्रमाण है हर बिंदु के, हर बिंदु के। कितना खूबसूरत है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसने जगत के लिए अपना प्राण दे दिया। और ये मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो था, है और आने वाला है, जो न्याय करना है। पवित्र आत्मा का ये खूबसूरत काम, हजारों लाखों लोगों की गवाहियां, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। मनुष्य का भी सामर्थ्य नहीं हो सकता इस पृथ्वी का। वो अपनी बुद्धिमानी में अपने आप को अगर दिखाता है तो निश्चित वो गिराया जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करो। संसार के प्रत्येक और प्रत्येक आत्मा परमेश्वर के द्वारा सृजित है, वो निर्मित है उसके द्वारा। तो मैं चाहता हूँ ये प्रेम का संदेश है, इसे प्रेम का समझे। आहाव, इसीलिए तो प्राण दिए गए। प्राण इसीलिए तो दिया गया ना कि हम बच जाएं। और बचाने वाला जीवित परमेश्वर है। उन धोखेबाजियों का शिकार ना हो जो ना पता नहीं कितनी किताबों में झूठ 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 का बाप शैतान, उसकी किताबें सारे संसार में फैली हुई हैं, सिर्फ मसीह को गलत करने के लिए। मसीह को गलत करने का उपाय सिर्फ शैतान का है। कोई व्यक्ति के द्वारा अगर ये कोशिश की जा रही है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो पहले पूरी रीति से बाइबल को समझे। बाइबल मतलब पुस्तक, और उसके अंदर पाए जाने वाला परमेश्वर का वचन जो हमेशा सच्चा कैसे कैसे हुआ है, उसको पहले देखे। अपनी छोटी सी बुद्धि से एक कोरोना से कोने में घुसने वाले लोगों किसी बात के लिए इतने भी समर्थ नहीं हो कि वो विपत्तियों का सामना कर सको, तो धर्म का लवादा ओढ़ के बेकार की सांसारिक और शरीर और शैतानी हरकत करने वालों,
अपने आप को सफ़ेद पोश दिखाने वालों, लोगों को गुमराह करने वालों, सिर्फ शरीर की कामनाएं, लोभ, लालच और अपने को बड़ा दिखाने वालों, सब मट्टी में मिल जाओगे। इस पृथ्वी पर अभी चल रहे हो, मट्टी में चल रहे हो, तो लोगों के लिए लाभ का कारण बनो, प्रेम का कारण बनो, लोगों के लिए मदद का कारण बनो, क्योंकि आखिरी समय में कोई कुछ भी नहीं ले जाता, अच्छी तरह जानते हो। हाँ, तुम गुलाम हो उस बात के लिए कि हर समय उसका पैसे तो तुम खूब अपने गोदामों में भरे होगे, पर लाभ तुम्हें कुछ नहीं है। चिंताओं से परेशान हो, नींद नहीं है, खुशियाँ नहीं, आनंद नहीं है, इसलिए कि तुम इंसान ही नहीं रहे, तुम रोबोट बन गए, शैतान के हाथ की कठपुतली। सिर्फ अपनों से प्रेम करोगे, अपनी जात वालों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अरे सबसे करो, मनुष्य हो। पर हाँ, परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया है। ये वही है जो मनुष्य बनकर जन्मा और मेरे पाप उठा ले गया। उसने सारे संसार के पाप उठा ले गया। और पवित्र आत्मा का ये वो काम जो आज है, उस पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक का, जो यीशु के नाम में, यीशु के वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा इस पृथ्वी पर हमारे साथ होकर मदद, सहयोग, सिखाना, समझाना कर रहा है। यीशु साथ था, आपने क्या बटोरा, क्या खो दिया। आज पवित्र आत्मा आपके साथ रहना चाहता है, आप उसे पाना चाहते हैं या उसे भी खो देना चाहते हैं, तो पा लो। यीशु के नाम में है, पुकारो, विश्वास करो, मिल जाएगा। हर कोई चाहता है। अगर प्रभु यीशु बोल रहे हैं मैं वही हूँ, तो वो साबित करना चाह रहे हैं ना, अपने आप को उनके साथ जोड़ना चाह रहे हैं ना, एक होना चाह रहे हैं ना। और उन्होंने साबित किया इस बात को कि मैं पिता में, पिता मुझ में और हम एक हैं, वैसे ही तुम मुझ में और मैं तुम में होऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये खूबसूरत है। मैं वही हूँ को पहचान लो ना। मैं ईसाई नहीं बना रहा, मेरे को धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं। मैं परमेश्वर की जात का हूँ, ये सुन लो कान खोल के। मैं किसी चर्च का नहीं, मैं परमेश्वर के चर्च का हूँ। चर्च मतलब कलीसिया, कलीसिया मतलब मैं, उसकी भेड़, उसकी प्रजा। और जो जीवन बचाना चाहता है, परमेश्वर ने अनंत जीवन का दिया है। मैं वही हूँ को दोहराओ। जो जानना चाहते हो, अपने बाल बच्चों को, अपने बुजुर्गों को बचाना चाहते हो नरक से, इस बात को जानो। ये ज़्यादा भली बात होगी कि उनके चक्कर में, ज्ञान के चक्कर में, इस संसार के ताकतवरों को ढूंढ ढूंढ के कि फलाना ये कर देता है, फलाना वो कर देता है। उसके पास जाके देखो ना, उसके क्या हाल चाल है कि फलाना ये कर देता, वो कर देता। परमेश्वर के बिना कोई भी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें बहकना ही है और चाहते हो कि खुद बचो, अपने परिवार को बचाओ, तो मैं वही हूँ को समझो कि कहाँ पर मैं वही हूँ, उस पर विश्वास कर लो, क्योंकि वो सच है। हे प्रभु, आ के बारे में सुना ही होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। मानसिक रोग लगे हुए हैं, शारीरिक रोग लगे हुए हैं, हर तरह के रोगों से पीड़ित हो, संसार में भटक रहे हो, रोगों के साथ जबरदस्ती के दांत दिखाते हो, खुशियों के, घर के अंदर कमरे में गुस्सा होते हो, एक दूसरे पे चिढ़ते हो, नींद नहीं आती है, परेशानियाँ, यीशु को स्वीकार करने के बाद भी नाना प्रकार की तकलीफ़ों में पड़े हो, तो मैं वही हूँ को पहचाने नहीं हो ना। मैं वही हूँ को तो पहचान लो और सब चीज़ पा लो। क्या बुरा है, क्या तकलीफ़ है? क्यों माइंड सेट में पढ़कर परेशान होकर कि क्या हो जाएगा? शैतान ने इतना डरा दिया आप लोगों को। नाना प्रकार के कर्म कांडों पर विश्वास करते हो, करो करो, क्या नतीजा है? अब कुछ भी तो नहीं। आखिरी में क्यों जाना पड़ता है कि नहीं फलाना प्रभु का वहाँ यीशु को मानने वाला, उससे प्रार्थना कराने क्यों जाना पड़ता है? आज हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग हैं जो ये कर रहे हैं। परमेश्वर तुम सारे लोगों के लिए, विश्व के तमाम एक एक लोगों के लिए नंगा हुआ है। परमेश्वर ये याद रखो कि तुम मरो नहीं, अनंत जीवन पाओ। उद्धार इस पृथ्वी पर सिर्फ उसी के द्वारा है जो यीशुआ मसायाक है। इस बात को समझो पढ़े लिखो लोगों, इस बात को समझ लो। उद्धार सिर्फ निजात, मोक्ष जो शब्द इस्तेमाल करते हो, तो मैं वही हूँ को पहचानो। ये यूहन्ना 8 पढ़ना ना, क्या क्या है उसमें, सारी बातों का
बहुत सा इसके पहले बताया गया है, पर मुख्य बात यह है कि अपने परिवार में अगर आनंद और खुशियाँ चाहते हो, नम्रता और दीनता और लोगों की मदद करने वाले सचमुच में, क्योंकि इंसान बहुत खूबसूरत है, उसका जीवन बहुत खूबसूरत है, वो मददगार बन सकता है, लोगों से प्रेम से भरा हुआ है, अपने आप को क्यों रोके हुए हो? लोगों के बहकावे में अपने आप को रोक कर लोगों के भक्त क्यों बन रहे हो? अपने बाप के भक्त बनो, स्वर्गीय बाप के। क्यों संसार के उन लोगों को ढूंढ रहे हो जिसको क्या बोलते हैं? समझते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? डुप्लीकेट के चक्रों में क्यों पड़ रहे हो? किसी की मदद की जरूरत नहीं है इसमें। सारा कुछ आप सोचेंगे और वो सबकी सुनता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। पर सोच लो, हाँ, धर्म के कामों से, भक्ति से थोड़ा सा लाभ हो सकता है शरीर के लिए, पर आत्मा का उद्धार नहीं है। और इसके बारे में भटकने वालों, सच को जानने के लिए करीब जाओ। तैरना है तो पानी में उतरो, लोगों की सुनना बंद करो, खुद पढ़ो, लोगों ने क्या ओपिनियन दिया है उससे दूर हो जाओ। क्या पता किस मानसिक रोग से ग्रसित इंसान ने कौन सी बात कही। ये मानसिक रोग भी हैं जिन्होंने बोला गया है, इन्हें खुद ही नहीं पता कि इन्होंने क्या कहा है। जीवन और चरित्र और आचरण से प्रकट होना चाहिए, क्योंकि जीवन और चरित्र और आचरण सारी जगत के लिए होना चाहिए। सब हमारे भाई बहन, सब ने आत्मा पाई है। विचारों में कटुता डालने वाला शैतान है। परमेश्वर के राज्य के लिए जितना भी वो बुराई बो सकता है बो चुका है। आपका दायित्व बनता है, आपको ज्ञान बुद्धि मिली, अंधे नहीं हो, पढ़े लिखे हो, सुनते हो। ज़्यादा अच्छा है लोगों की बातें न सुनकर थोड़ा सा एक बार बाइबल पढ़ो शुरू से, उसमें सब चीज़ धीरे धीरे मिल जाएगी। आपका जो ज्ञान का स्तर है उसके अनुसार वो अपडेटेड बुक है, वो हर समय अपडेटेड है। ये समझ में आने लगेगा। अगर अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हो, मान लो कि नहीं आप सब जानते हैं समझते हैं, तो एक एक चीज़ को रिसर्च करके देख लो और खुद बचो और अपने आसपास जितने हो को तो बचाओ। धन वहाँ इकट्ठा करो ना, यही धन वहाँ मिलेगा जो यहाँ इकट्ठा करेंगे आप। हो सकता है अभी बातें बड़ी अटपटी लग रही हैं, पर ये सच है। ये वो हैं कि ये अंतिम समय में जो होनी है और सारे चिन्ह होने। इजराइल का देख ही लो क्या होने जा रहा है वहाँ पर। निश्चित आज ही का दिन है जब 10 तेवेत है, जिस समय मैं बोल रहा हूँ नबूकदनेस्सर ने मंदिर नाश किया था, आज ही का दिन है वो। तो ये दिनों की समझ भी नहीं होगी तो क्या मतलब है परमेश्वर के दिनों का? मतलब नबूकदनेस्सर जैसे जो बाबुल का राजा था, इजराइलियों को, अपने लोगों को गुलामी में डाल दिया था सिर्फ इसीलिए कि अनाज्ञाकारी थे अपनी निज कौम को। आज यहूदियों की तारीफ करता है, हमारा हिंदुस्तान इजराइलियों की कितनी तारीफ करता है, वो हमारे लिए कितना मददगार है। हमारे देश के लोगों ने यहूदियों का कितना साथ दिया जब उनको निकाल दिया गया 1800 साल अपनी भूमि से दूर रहने के बाद। कैसे कैसे परिवर्तन और कैसी कैसी बातें डाली गई हैं शैतान और इब्लीस के द्वारा, पर हमारे देश ने कितनी मदद की है। हमारे देश का स्वभाव ये है, हाँ थोड़ा सा बहक गए हैं, अलग अलग तरीके से कुछ हो गया है, पर सब जानते हैं कि सच क्या है। तो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये कहना जब खुद को भी आ जाएगा कि कहीं याद किए जाते हो, तो वो युगानुयुग याद किया जाने वाला जो मनुष्य बनकर आ गया, मेरा उद्धार करता यीशु मसीह, जगत की ज्योति, जगत के लिए प्राण देने वाला जीवित परमेश्वर। पवित्र आत्मा के ये काम आपको मिल रहे होंगे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ये लेना चाहो, ये अभिषेक है कि इसमें तुम तुरंत और हर बातों से छुटकारा पाओगे। सुनते सुनते आपके हृदय की सच्चाई आपको प्रकट कर रही होगी कि सच क्या है। सच आपका जानने का अधिकार है। सच जानिए, आप बिल्कुल जानना चाहिए हर मनुष्य को, क्योंकि हर मनुष्य बहुमूल्य है। शैतान चाह रहा है उसे नर्क में ले जाना। आप बच सकते हैं, लिखा है इसमें कि विश्वास करोगे तो पाप में नहीं मरोगे। ये विश्वास करोगे कि मैं वही हूँ, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में। 8 को पढ़ना, तुम्हारे लिए जगह तैयार, जगह उसके पास है इसलिए तैयार करने जा रहा है। इस संसार में सोचिए ना, पूरे पूरे उसमें एक एक ग्रह का कहाँ कहाँ कितना सारा है, कितना बड़ा है, ये छोटा बड़ा, और वो सारी चीज़ों से बड़ा स्वर्ग है। तो स्वर्ग कितना बड़ा है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग,
जहाँ वो है ये सच है, ये सच है, ये सच है। अगर इसके बाद अगर कोई शंका पैदा होती है अंदर, तो ये समझ लो कि सच के विरोध में हो, इसीलिए तुम्हारे मन प्राण और सोच विचार में शंका आ रही है। जैसे नास्तिकों की आती है, आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, झूठ से निकल रहे हैं, रास्ता नहीं कहाँ जाए। तो बता रहा हूँ, रास्ता सिर्फ एक ही है, मार्ग एक सिर्फ यही है, यीशु मसीह नासरी। और मार्ग है क्रूस का, सच का। अगर शरीर के अनुसार देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। शरीर मट्टी है, वहीं ले जा लेगा तुमको, तुम्हारी आत्मा को भी नर्क में पहुंचा देगा। जो तुम हो, तुम आत्मा हो, एक जीवित मनुष्य हो। हर एक से तुम्हारे संबंध कितने सुंदर होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, कि प्रत्येक बात तुम्हारे जीवन से निकलने वाली लोगों के लिए मदद के, फल के, आनंद और खुशियां देने का कारण बने। पर इस बात को जब तक नहीं जानोगे कि मैं वही हूँ, सिर्फ स्वार्थ के लिए मदद करने वाले शैतानी लोग कहलाओगे, जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को दिखाने के लिए मदद करते हैं, दान से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं और पहचाने जाते हैं लोगों के बीच में। पर मौत तो वैसी ही होगी जैसे एक जानवर की होती है। मौत में कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है 2-4 गाने रोने वाले मिल जाएं, कुछ समय तारीफ की जाएगी, बस उसके बाद सब भूल जाएंगे। भूल जाना मनुष्य का स्वभाव है। हमेशा याद रखे जाओगे अगर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पाओगे। यीशु के नाम में मैं शुभकामनाओं के साथ चाहता हूँ पवित्र आत्मा के ये अभिषेक को, जो सबके लिए है, कि उस ढीठपन से, उस हेकड़पन से, उस कठोर हृदय से यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको छुटकारा दे। और वो नम्रता, दीनता जो वाकई में आपका स्वभाव है, वो स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय राज से आप पर प्रकट हो और बहुतों के लिए आनंद और खुशियों का कारण बन जाएं। अपने आसपास के लिए, पड़ोसियों के लिए, और जहाँ जहाँ तक जिन जिन के साथ आप हों, वहाँ पर अपनी मधुर सुगंध बिखेरें, खुशियाँ बिखेरें। यही तो एक मनुष्य को चाहिए। यही तो वो मनुष्य है जो समानता और स्वरूप में बनाया गया, जो मुझे पवित्र शास्त्र से पता चला, जो वचन से पता चला कि हम समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। ये याद रखें, हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए हम इतने बेहतर और सब बातों में समर्थ होने के बावजूद एक आराधना करने वाले इंसान हैं। यीशु के नाम में सबको सलाम कहते हुए इस नए साल में एक नई प्रतिज्ञा के लिए आपको प्रेरित करता हूँ, जो आप स्वयं कर सकते हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, और बहुत कम समय में जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे। यही मेरी आशा, कामना, भरोसा है, जो सच्चा है, क्योंकि मेरा बनाने वाला सच्चा है, मुझे बनाने वाला सच्चा है, जो प्रभु यीशु को भेजा वो सच्चा है, जो मेरा बाप है वो सच्चा है, हमेशा सच है। और उसके प्रत्येक वचन हमेशा सच हैं, पूरे हुए हैं, पूरे हो रहे हैं और पूरे होंगे। प्रत्येक बात में उसे कोई भी इस पृथ्वी का गलत साबित नहीं कर सकता। मैं फिर चाहता हूँ, वाकई सब इंसान बहुत अच्छे होना चाहते हैं, और आप हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।